नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 24 यानी कार्यपत्रक संख्या 24 को। यह आपकी 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम कबीर की साखियों को पढ़ना जारी रखेंगे। सबसे पहले हम इन कबीर की साखियों को पढ़ना है, इनके भाव को समझना है और फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दी गई कुछ साखियाँ जो रह गई थी जिनको हमें समझना होगा। तो साखियां जो कबीरदास जी की जितनी भी साखियां होती है वो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की बात करती है। निर्गुण स्वरूप मतलब जिस ईश्वर का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं होता है, क्योंकि कबीरदास जी मानते थे कि ईश्वर है वो कण कण में रहते हैं, हर एक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है। हमें सच्चे मन से उसकी भक्ति करनी होती है। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमें मिलते हैं, ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर हमें वो फल देते हैं। ईश्वर, आप सभी को पता है कि ईश्वर एक है। हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से हमने धर्म के आधार पे बांट लिया, लेकिन ऊपर वाला है वो एक ही होता है। तो चलिए इन साखियों को पढ़ते हैं, इनके अर्थ भाव को समझने की कोशिश करते हैं। माला तो कर में फिरे। माला समझते हो ना, जो मनकों की माला होती है। कर होता हाथ की, माला तो कर में फिरे। फिरे मतलब जैसे भक्ति करते हैं तो माला को हम हाथ में से फेरते हैं अपने सिमरन करते हुए। वैसे नहीं देखा, घर में बड़े बुजुर्गों को देखा होगा। अगर वैसे नहीं देखा तो टीवी में जरूर देखा होगा कि माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही। कि हाथ में हमारी माला घूमती है, ओके, उसका जाप करते हैं, हम सिमरन करते हैं, और मुंह में हमारी जिह्वा, हमारी जीभ है वो घूमती है। मनवा तो दहु दिशे फिरे। मनवा मतलब मन जो है, दहु मतलब दसों दिशाओं में फिरता है, यह तो सुमरन नहीं। कि अगर हमारा हाथ में माला है और मुंह में हम अगर ऊपर वाले का, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हाथ में माला है और मुंह में हम ईश्वर वाले का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन शांत नहीं है, मन अगर अलग अलग दिशाओं में घूम रहा है, तो ये ईश्वर की भक्ति नहीं है। ऐसे ईश्वर की प्राप्ति, ऊपर वाले की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक हम मन को स्थिर नहीं करेंगे, जब तक हम मन से ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हम मन से ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बिल्कुल साधारण सी, आसान सी भाषा में कबीरदास जी ने कहने का प्रयास किया है कि दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है जब तक हमारा मन है वो साफ ना हो, मन है वो शांत ना हो, मन है वो स्थिर ना हो, तब तक ईश्वर हमें नहीं मिल सकता। उसके बाद दूसरा अगला दोहा देखिए। कबीर घास न नी दिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहली होई। यहाँ पे कबीरदास जी वो कहते हैं कि हमें पाँव से घास को नहीं रोंदना चाहिए, क्योंकि यही घास जब आंख में पड़ता है तो दुख देता है। तो इसके माध्यम से जो कबीरदास जी वो संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति को कमजोर मान करके उसे सताना नहीं चाहिए, उसे सजा नहीं देनी चाहिए। जैसे हम सताना है तो एक तरीके से वो सजा देते हैं, ओके, कि हम बड़े हैं, हम उसके ऊपर, चाहे वो वचनों से ही उसको कष्ट दे रहे हैं, ओके, अगर हम कष्ट दे रहे हैं अपने वचनों से, अपने कर्म से, कार्य से, तो याद रखने चाहिए कि समय बदलता है, और समय बदलता है उसमें एक पल की भी देरी नहीं होती। हो सकता है कल को वही जो दुख है, वो जो आप उसको दे रहे हो, वही दुख आप तक पहुंच सकते हैं। आपके दुखों का, आपके कष्टों का कारण बन सकता है अगर आप किसी भी कमजोर व्यक्ति को सताते, उसको दुख देते हो, उसको कष्ट देते हो। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास को नहीं रोना चाहिए, जो पाँव तली होए, जब हवा में उड़ता है तो वही आंख में आ सकता है, यानी समय किसी का भी बदल सकता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें किसी को कष्ट, तकलीफ, दुख नहीं देने चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरी जो हमारी साखी है। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, जो आपा को डारी दरे, दया करे सब कोई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जग में कोई किसी का बैरी यानी कि शत्रु नहीं है, अगर हमारा मन शीतल है, शांत है, ओके, अगर हमारा मन शांत है, अगर हम प्रेम से बोलते हैं तो सामने वाला भी प्रेम से ही बात करेगा। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तभी सामने वाला हमारा भी बुरा करेगा। अगर हम किसी को अपशब्द कहेंगे तो सामने वाला हमें भी अपशब्द कहेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। अगर हमारा मन शांत है तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। या आपा को डारी दे, आपा होता है अहंकार, कि डारी मतलब छोड़ देना। अगर हम अहंकार को त्याग दें, दया करे सब कोई, कि अगर हम सब पर दया करते हैं तो सब कोई हमारे ऊपर दया करेगा। यानी कि जैसे हम होंगे वैसे ही सामने वाला होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसे ही सामने वाला का होगा, ओके। तो इसलिए कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से
हमें संदेश देते हैं कि हमारा मन है वो शांत होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, हमारा व्यवहार है वो प्यार भरा होना चाहिए। अगर हम प्यार बांटेंगे तो प्यार हमें मिलेगा। ओके, तो ये थी हमारे कुछ दोहे जिनको हमने समझा। अब कुछ कठिन शब्द है। कठिन शब्द कर का अर्थ होता है हाथ, मनुआ मतलब मन, निंदिए मतलब निंदा करना या रोंदना, दुहेली मतलब दुख, बैरी मतलब विरोधी, आपा मतलब अहंकार। ओके, अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, चलिए उनको हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें दिए गए नेत्र, चक्षु, कर, नयन, 4 दिए गए। तो नेत्र का मतलब होता है आंख, चक्षु का मतलब होता है आंख, नयन का मतलब होता है आंख, कर का मतलब होता है हाथ। तो ग हमारा सही विकल्प रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया वो है कबीर दास के अनुसार माला तो कर्मी फिरे से क्या आशय। माला तो कर्मी फिरे इस पंक्ति से क्या आशय, ये हमें बताना है। तो कबीर दास के अनुसार मानव प्रभु सिमरन के लिए माला तो हाथ में फेरता है या जाप करता है, किंतु उसका मन स्थिर नहीं है। तो यह सब व्यर्थ हो जाता है कि हमारा मन है वो स्थिर होना चाहिए। व्यर्थ जो हम आडंबर करते हैं, दिखावे करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक हमारा मन शांत नहीं है। ओके, उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया कि कमजोर व्यक्ति की निंदा न करने के लिए क्यों कहा गया। ओके, तो कबीरदास जी के अनुसार कमजोर व्यक्ति की निंदा करना या उसे तंग करना हमारे दुखों का कारण बन सकता है। सबका समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया। चौथे प्रश्न को देखिए कि मन को शीतल करने से संसार में कोई भी वैरी कैसे नहीं होगा, कोई भी हमारा शत्रु कैसे नहीं होगा। कि अगर हम अपना मन शीतल रखेंगे तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। ओके, और संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। अगर हम शांत रहेंगे, हम प्यार भरी भाषा में बात करेंगे तो दूसरी वाला भी प्यार भरी भाषा में ही बात करेंगे ना। उसके बाद पांचवें प्रश्न को देखिए जो कि हमारी गतिविधि है। पांचवा प्रश्न है कि उपरोक्त साखियों में से आपको कौन सी साखी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। तो उपरोक्त साखियों में से सबसे ज़्यादा अच्छी जो साखी या बात लगी वो थी जो मन शीतल हो। ये पंक्ति मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि ये संदेश देती है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं और इससे आपसी प्यार बढ़ेगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपकी कल की जो वर्कशीट है और परसों की वर्कशीट है, कल की पब्लिश हो चुकी है, इसी के साथ परसों की वो 10 मिनट में पब्लिश हो जाएगी, यानी कि पूरे वीक की वर्कशीट आपको मंडे को ही मिलने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।